अयोध्या में कानपुर देहात के कथावाचक लक्ष्मीकांत द्विवेदी का आगमन हुआ है और ये यहाँ पर भिंड मुरैना के 500 से अधिक भक्तों को भागवत कथा का रसपान करा रहे हैं। इस वक्त हम लक्ष्मीकांत द्विवेदी जी के साथ जुड़ेंगे, जानेंगे कथा के सुनने की महिमाओं को ध्यान में रखते हुए पितृपक्ष की महिमा, पितृपक्ष स्पेशल स्टोरी पर हम बात करेंगे, जिसमें पितृपक्ष स्पेशल, पितृपक्ष के हर पहलू, हर बात को जो लोग नहीं जानते हैं, हर एक चीज़ को छूते हुए, क्योंकि कथावाचक लक्ष्मीकांत द्विवेदी जी कर्मकांडी विद्वान भी हैं, कर्मकांडी ब्राह्मण भी हैं और कथावाचक भी हैं। तो इसलिए यह पितृपक्ष पर स्पेशल तरीके से हर एक चीज़ को हमारे साथ साझा करेंगे। आज श्रीमद् भागवत महापुराण का द्वितीय दिवस, जिसमें श्री सुखदेव भगवान के जन्म की कथा और धर्म की स्थिति के बारे में बताया है, क्योंकि हमारा सनातन धर्म वैसे एक है, सनातन। अब आज की स्थिति ये हो गई है कि राजनैतिक दलों के कारण ये सनातन धर्म विभिन्न भागों में बंटता चला जा रहा है। तो सनातन धर्म को अपने जीवन में नहीं भूलना है, भले ही हम किसी भगवान की, हमारे 24 अवतारों में बुद्ध भगवान भी है। बुद्ध भगवान वेदों का खंडन करते हैं। जो परमात्मा वेद बनाता है वही परमात्मा, जो सृष्टि रचाता है वही परमात्मा किसी न किसी रूप से आकर के खंडन भी करता है। तो ये सनातन की पराकाष्ठा है जो शुरू से चली आ रही है। सनातन की पद्धति को हम आगे बढ़ाते चले जा रहे हैं। अब रही बात ये, इसी समय हम लोगों की भगवान की कथा होती है। जो ये कथा सप्ताह परीक्षित जी का है। परीक्षित सप्ताह में ही सुखदेव भगवान ने राजा परीक्षित को कथा सुनाई है। भादों शुक्ल पक्ष नवमी से पूर्णिमा तक हमारा अनुष्ठान है। श्राद्ध पक्ष समीप में लगा हुआ है। पूर्णिमा से ही श्राद्ध पक्ष प्रारंभ हो जाएंगे। श्राद्ध पक्ष के बारे में अगर आप लोग जानना चाहते हैं, श्राद्ध कैसे करें, क्या है क्या नहीं है, आज की कथा में भी हमने बताया है। आज अधिक संख्या में हम लोगों को श्राद्ध, कुछ ज़्यादा ही श्राद्ध कर्म अब चल रहे हैं। अभी तक इतना प्रचार प्रसार नहीं था, लेकिन अब ज़्यादा चल रहे हैं। गीता में एक श्लोक आया है, परधर्मेण भयावहा, लिखा है उसमें। दूसरे धर्म में हमारी माताएं बहनें जा रही हैं। दूसरा धर्म जो है ये भय को प्रदान करने वाला है। उस धर्म में जाने की आवश्यकता नहीं। अपना धर्म इतना सुंदर है, वैदिक वेद विहित कार्य। अन्य धर्म में जब जाओगे तो दूसरे धर्म के कार्य समझने में हमको कठिनता होगी। दूसरी बात, प्रताड़ित किए जाओगे। इसलिए परधर्मेण भयावहा लिखा है। दूसरे कुल में जब जाओगे तो जब संतान उत्पन्न होगी तो वो चांडाल कहलाएंगे। इन सबसे बचने के लिए अपना धर्म प्रशस्त करना है, अपने धर्म में ही रहना है, अपने धर्म को नहीं भूलना है। जब चांडाल संतान होंगी तो हमारे पितर नाराज होते हैं, दुखी होते हैं, हमारे कुल का समूल नाश होता है, आगे संतान नहीं बढ़ती है, संतान का क्षय होता है। आज हमें जो पिंडदान इत्यादि की आवश्यकता पड़ी, वैसे श्राद्ध का जो कर्म है ये त्रिपिंडी श्राद्ध करना चाहिए। त्रिपिंडी श्राद्ध, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों के लिए ये ही हमारे मुख्य पितर हैं। जो हमारे पितर मर के जाते हैं ये इसी रूप में परिणित होते हैं। आज कौवे की पूजा हम लोग करते हैं, कौवे को ग्रास दिया जाता है। वैसे कहीं अपने लोगों ने ये नहीं देखा कि हवन में उसको हब दिया जाए। कौवे को कब दिया जाता है? कौवा पितृ रूप में माना गया है। गंगा सागर जाएंगे, वहाँ कौवे ही मिलते हैं।
सफ़ेद, तो वो पितृ रूप में माने जाते हैं। उनको वहाँ खिलाया जाता है पितरों की तृप्ति के लिए। पिंडदान का विधान है। वैसे तो पिंडदान जीवन में प्राणी करे तो पूरी आयु, पूरा धन उसका पिंडदान करते ही व्यतीत हो जाएगी। कई जगह, बहुत जगह पिंडदान करने का विधान है। प्रमुख भगवती गंगा के किनारे अपने घर में, अपने मामा के यहाँ, नाना के घर में, और फिर उसके बाद जहाँ जाना है वहाँ कोई गंगा सागर में करता है जाके, कोई गया तीर्थ में करता है जाके, कोई ब्रह्म कपाली स्थान है बद्रिकाश्रम में वहाँ करता है जाके, मात्र गया के लिए पुष्कर आदि तीर्थों में जाते हैं, वहाँ करते हैं। आज देख रहे हैं कि जगह जगह यहाँ अपने यहाँ सोरों, कायमगंज, कासगंज के पास है, वहाँ भी जाते हैं लोग। कासगंज में वहाँ हड्डियाँ उस जल में गल जाती हैं, अगर डाली जाए तो राख के रूप में परिणित हो जाती हैं पानी में। वहाँ का पानी ऐसा है, उसका साइंस के विधान से कई बार परीक्षण भी हुआ कि आखिर इस जल में क्या है। तो उसमें जो कुछ भी कोई तत्व पाया गया है जिस कारण ऐसा होता है साइंस की दृष्टि से, लेकिन वैदिक दृष्टि से उस कुंड में हड्डियां अपने आप गल जाती हैं और उस तीर्थ में नहाने से पितरों का कल्याण होता है। हमारे पितर अतृप्त अवस्था में पड़े हुए, उनको जल देने का विधान है। सूर्य भगवान के द्वारा सूर्य भगवान को जल दिया जाता है और यही सूर्य भगवान क्या करते हैं, उस जल को पितृलोक तक पहुंचाते हैं, पितरों तक। इसमें भी जब पितरों को ये जल दिया जाता है, पितर हमारे तृप्त होते हैं। जिनके यहाँ जल देने का विधान नहीं है, जो लोग घर के प्रमुख लोग हैं, करने में लायक हैं, अब उनके यहाँ भी नहीं दिया जाता है, तो हमारे पितर जो है वो अतृप्त अवस्था में रहते हुए उनके पसीने की बूंद को पी के अपनी क्षुधा को शांत करते हैं, अपनी प्यास को बुझाते हैं। पिंडदान में, श्राद्ध कर्म में प्रमुख जो औषधि हमारी सनातन पद्धति में जौ का आटा चलता है, तिल चलता है। जौ का आटा सतोगुणी है, पितरों की शांति के लिए, तृप्ति के लिए। और जो तिल है, तिल तमोगुण का प्रतीक है। तिल के माध्यम से हमारे पितरों को शांति मिलती है। इसमें शहद भी मिलाते हैं। पिंडदान के लिए कहीं कहीं चावल के भी बनाए जाते हैं। ये सामग्री एकत्रित करके आचार्य जी के माध्यम से श्राद्ध कर्म किया जाता है। जो फल गया तीर्थ में श्राद्ध करने से फल की अनुभूति नहीं होती है, जो गंगा सागर जाने पर भी नहीं होती है फल की अनुभूति, वहाँ पिंडदान करने पर, वो हमारा भागवत महापुराण कहता है कि श्रीमद् भागवत महापुराण का अगर संपूर्ण पाठ पितरों को सुनवा दिया जाए तो इसके माध्यम से समस्त पितर तृप्त हो जाएंगे और वैकुंठ धाम के अधिकारी बन जाएंगे। पितृपक्ष को लेकर के संपूर्ण जानकारी देने के लिए मेरे साथ जुड़े हुए थे लक्ष्मीकांत द्विवेदी जी, जिन्होंने पितृपक्ष की महिमा में क्या है खास, क्या है नहीं खास, कैसे करें पितरों को प्रसन्न, कहाँ कहाँ पर जल देने की ये विधा और प्राचीन परंपरा, इन सभी बातों को लेकर के उन्होंने हमारे साथ तिलक पत्रिका पर विस्तार से बातचीत की। तिलक पत्रिका के लिए अयोध्या से मैं देवेश पांडे।